अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एग रोल बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। ये आपने मटन या चिकन या जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपने कीमा ले लेना है। उस कीमे में अदरक, लहसुन, प्याज और नमक डाल के उसे अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। मैंने एग रोल की फिलिंग्स बना ली हैं। फिलिंग्स में मैंने क्या लिया है, मैंने चिकन का कीमा ले लिया, मैंने मटन का लिया है, मटन कीमा ले लिया है, ठीक है। बंद गोभी ली है, प्याज ली है, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया, ठीक है। इनमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, कुटा हुआ ज़ीरा, कुटी हुई अजवाइन और थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल डाल के मैंने ये अच्छी तरह से इसे पका लिया है, गला लिया है। अब हमने क्या करना है, इसका बिल्कुल ये जो थोड़ा थोड़ा सा वाटरी सा है ना, ये इसको भून भून के इसे ख़त्म कर देना है। ये हमारी फिलिंग तैयार हो जाएगी। दूसरी तरफ अब हमने इसकी क्या है, जो है पैनकेक बनाने हैं। पैनकेक बनाने के लिए आपने क्या करना है, 1 कप मैदा लेना है, आधा कप कॉर्नफ्लोर लेना है, 4 अंडे लेने हैं। पहले आपने अंडों को अच्छी तरह बीट कर लेना है, उनमें आधा कप दूध डाल देना है। दूध डाल के उनमें फेंट लेना है। और दूसरी तरफ आपने कॉर्नफ्लोर और मैदे को जो है अच्छी तरह से पानी में पहले डिज़ोल्व कर लेना है। उनकी ये जिस तरह गाढ़ा सा होता है ना रबड़ी दूध, उस तरह का मिक्सचर बना लेना है। फिर उसको अंडे में लगा डाल देना है और फिर इन सब का अच्छी तरह मिक्सचर बनाना है। उसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च और थोड़ा सा अजीनोमोटो डालना है। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाती हूँ। पहले ये मैं आपको फिलिंग दिखा रही। अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने डिसाइड किया है कि मैं रमज़ान के लिए एक इफ्तार सीरीज़ बनाऊंगी और उसमें सबसे पहले मैं आपको अपनी बेटी की फ़ेवरेट रेसिपी बनानी सिखा रही हूँ, जिसका नाम है फ़्रेंच एग रोल्स। अब फ़्रेंच एग रोल्स आपने कैसे बनाने हैं, उसके सबसे पहले हम उसका पैनकेक बनाएंगे। पैनकेक बनाने के लिए आपने क्या करना है, आपने ये 4 अंडे ले लेने हैं। आपने इस रेसिपी में रेशो को फॉलो करना है, रेशो गलत नहीं करनी। 4 कप आपने 4 अंडे लेने हैं। ये मेरे पास 1 कप एग्जैक्ट मेजरमेंट है। 1 कप मैदा है, आधा कप कॉर्नफ्लोर है और ये 1 कप दूध है। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने मैदा और कॉर्नफ्लोर इस दूध में इसका बैटर बना लेना है। इस तरह बैटर बनाना है कि ना ये ज़्यादा थिक हो और ना ही ज़्यादा थिन हो। जिस तरह रबड़ी दूध होता है उस तरह का आपने इसका मिक्सचर बना लेना है। अंडों को अलहदा फेंट लेना है, अच्छी तरह से फेंट लेना है कि इसमें जो है झाग से बन जाए। हाथ से फेंटिएगा, बीटर से नहीं फेंटना, ठीक है। और जो स्पाइसेस इसमें जाएंगे उसमें आपके पास है अजीनोमोटो 1/2 टी स्पून है। इसी तरह आम सॉल्ट जो है वो 1/2 टी स्पून है। और जो काली मिर्च है कुटी हुई, पिसी हुई नहीं लेनी, कुटी हुई काली मिर्च है वो मेरे पास 1/4 टी स्पून है। ये स्पाइसेस इस मिक्सचर में डालकर फिर हम इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तो इंग्रेडिएंट दोबारा सुन लें, 4 अंडे, 1 कप मैदा, आधा कप कॉर्नफ्लोर, 1 कप दूध और काली मिर्च, नमक और अजीनोमोटो। ये देखें, ये मैं बाउल में एग्जैक्ट मेजरमेंट मैंने 1 कप मैदा डाल दिया है। ये हमने 1 कप इसमें कॉर्नफ्लोर का ऐड कर दिया है। अब आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करना है। पहले आप इनको ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आप इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इस तरह चम्मच की मदद से आप मैदा और ये मिक्स कर लें। साथ ही इसमें मैं ये सारे स्पाइसेस भी डाल देती हूँ। इनको मिक्स करने के बाद आपने थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है, इकट्ठा से एकदम नहीं डाल देना, क्योंकि हमने इसकी थिकनेस यानी कंसिस्टेंसी को मद्देनज़र रखना है। ना ही ज़्यादा हमारा ये थिक बैटर हो और ना ही ज़्यादा थिन हो। आप आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करें। इसमें लम्स नहीं होने चाहिए, बिल्कुल आपने आहिस्ता आहिस्ता से इसमें दूध डाल के इसे मिक्स करना है, गाढ़ा सा घोल बना लेना है।
आपने इस तरह, अभी हमारा ये थोड़ा 1 कप दूध थोड़ा कम रह गया है, तो ये देखिए मैंने 1/4 और लेकर आई हूँ। अब ये में से थोड़ा सा और ऐड करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको मिक्स करते रहना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स हाथ में मुसलसल करना है। फिर हमने इसकी कंसिस्टेंसी देखनी है, इस तरह हो कि हमारी गाढ़े रबड़ी दूध जैसी हो, ठीक है। दूसरी तरफ हमने अंडों को अलग अच्छी तरह फेंट लेना है। तो ये उसमें से थोड़ा सा दूध बच गया है, ये देखें। आपको ये मैं थिकनेस दिखा रही हूँ कि इससे ज़्यादा पतला नहीं आपने करना, ठीक है। ये हमारा क्या है, मैदे का और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर हमारा हो गया। अब दूसरी तरफ हमने ये जो 4 अदद अंडे लिए हैं, ये इनको मैं अच्छी तरह फेंट लूँगी। अभी मैं आपको इनको फेंट के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं अंडे अच्छी तरह से फेंट लूँगी। जब अच्छी तरह से फेंट जाएंगे तो फिर हमने इसको उस मिक्सचर में ऐड कर लेना। आपने उस मिक्सचर में देखना है कि आपके लम्स ना हो, बिल्कुल भी लम्स बिल्कुल भी ना हो। देखें, अब ये मैं इसमें ऐड करूँगी। अब इसको चलाते रहेंगे, आपने साथ साथ मिक्स करते रहना है। थोड़ा सा थिक है, तो वही जो मैंने यानी 1/4 कप इसमें दूध तकरीबन आया है। 1/4 कप के करीब हमने इसमें दूध डाला है। अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, इस तरह के ये अंडों की पिलाहट नज़र ना आए। ये देखें आप, ये हमारा फ्रेंच एग रोल्स का जो है बैटर तैयार हो चुका है। अब इसके हम पैन केक बनाएंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखें, बिल्कुल पतला नहीं है ये, और ना ही ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। बस इस तरह हमने इसका, इस स्टेज पे आप इसका नमक चख सकती हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें नमक डाल सकती हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये कवरिंग होती है, इसमें ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए, फिर आपकी जो फिलिंग होती है उसका टेस्ट नहीं आता, ठीक है। तो ये 4 अंडों से तकरीबन आपके 12 जो हैं वो रोल्स बन जाएंगे। ये आपके पैन के साइज़ पे डिपेंड करता है कि आप जिस पैन में पैन केक बना रही हैं उसका साइज़ कितना है, ठीक है। तो आपने, अब हम नॉन स्टिक पैन लेंगे, उस नॉन स्टिक पैन को हम ग्रीस करके फिर पैन केक बनाते हैं। ये पैन केक बनाने के लिए आपने नॉन स्टिक पैन लेना है। ये मेरा मार्बल कोटेड नॉन स्टिक पैन है, इसका साइज़ 14 इंचज़ है। तो आपने पहले इसको लो फ्लेम पे हल्का सा हीट अप कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल चूल्हे की आग बिल्कुल। मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड किया। अब इसकी कंसिस्टेंसी ज़रा बेहतर, ठीक है। यानी मैंने आपको 1 कप दूध बताया था ना, 1 कप की बजाय ये तकरीबन मेरे पास 1.5 कप दूध पूरा डला है। तो अब इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी हो गई कि थोड़ा सा बैटर डालें तो फ़ौरन सा फैल रहा है। वो पहले थिक था थोड़ा सा, अब ये बिल्कुल प्रॉपर हो गया। यानी आपने 4 अंडे, 1.5 कप दूध, 1 कप मैदा और आपने आधा कप कॉर्नफ्लोर लेना है, फिर आपका परफेक्ट बैटर बन जाता है। वरना थोड़ा सा वो थिक था, वैसे तो वो भी परफेक्ट बन रहा था, लेकिन बैटर वो थिक था, उसमें ज़्यादा बैटर यूज़ हो रहा था एक पैन केक बनाने के लिए, ठीक है। तो मैंने इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है। अब ये देखें, ये मैं आपको दिखा रही थी कि जब ये किनारे छोड़ने लग जाता है ना, फिर हम इसे पलटते हैं। उससे पहले आपने नहीं इसको छेड़ना, ठीक है, बिल्कुल भी इसको नहीं करना। ये देखिए, ये मैंने इस बैटर को थोड़ा सा जो है ना थिन कर लिया, थोड़ा सा दूध और डाला है, ठीक है। तो अब ये इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो गई है। वो थोड़ा पहले थिक था, यानी आपने 1 कप की बजाय 1.5 कप दूध डाल लेना है।
ठीक है। जब हम ये कर लेंगे तो फिर ये देखें, ये जब बिल्कुल किनारे छोड़ने लगता है, ये बहुत फर्स्ट क्लास सा पैनकेक हमारा तैयार हो रहा है। जब ये किनारे छोड़ेगा उस वक्त आपने इसे ये देखें बेहतरीन सा पैनकेक तैयार हो चुका है। ये मैं आपके सामने इसको यहाँ ये देखें, ये हमने इसको उतार लिया। ये ज़बरदस्त बारीक, आप देखें कितने शानदार से पैनकेक बने हैं। आपने इस तरह सारे पैनकेक बना लेने हैं। ये देखें, ये जब हमने रोल को बंद करना है ना, तो उसके लिए मैंने 1 चम्मच मैदा ले लिया है और इसमें 1 चम्मच ही थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसका एक मिक्सचर सा बना लूँगी और इससे हम उसको बंद करेंगे। ठीक है, तो ये फ्रेश बनाएं और फ्रेश खाएं। ये देखें, ये हमारी पैनकेक की पक्की हुई साइड है। एक ये दूसरी तरफ से ये वाली साइड जो हमारी ऊपर थी वो है। ठीक है, आपने ऊपर वाली साइड को नीचे की तरफ रखना है ऐसे। जब आपने फिलिंग इसमें फिल करनी है तो आपने जो पक्की हुई साइड है उसको आपने बाहर रखना है। ये ठीक है, ये हमारा पैनकेक है। अब आपने फिलिंग रखने का भी एक तरीका है, आपने सेंटर में नहीं रखनी। आपने क्या करना है, ये यहाँ पर साइड पर जो भी फिलिंग है, वॉट एवर यू लाइक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट यू कैन मेक द फिलिंग। ठीक है, आपने इस फिलिंग को यहाँ रखना है। ठीक है, ये अब यहाँ पर रखने के बाद आपने क्या करना है, पहले आपने ये साइड, अगर ये आपके बहुत थिक होंगी ना तो ये फिर आपकी ब्रेक हो जाती है, इसलिए हम थिन से पैनकेक बनाते हैं और पैनकेक बनाना ही बस इसमें सारा काम है। इसके बाद आप ये देखें, ये इजीली फोल्ड हो गया, ये फोल्ड हो गया और ये फोल्ड हो गया। ठीक है, मेरा जो पैन है वो 14 इंच का है, इसलिए बड़े पैनकेक हैं, आप छोटे भी बना सकती हैं, इट डज़ नॉट मैटर। ये और एंड पे आपने क्या करना है, ये बन गया है ना। अब ये देखें, ये जो मैदे वाला घोल है ये मैं थोड़ा सा, आप अंडा एग वाइट भी लगाते हैं कुछ लोग, मेरे जो है ना एग वाइट से ओपन हो जाता है, मैं इसलिए इसे ही प्रेफरेंस देती हूँ कि इससे ओपन नहीं होता। ये देखें, ये और ये हमारा बेहतरीन सा रोल बनके तैयार हो गया। ये देखें, ठीक है, तो इस तरह आपने ये सारे रोल्स बनाकर रख लेने हैं। ये देखिए, अब मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मेरे 4 अंडों में 1 कप मैदा और आधा कप कॉर्नफ्लोर, इसमें ये बड़े साइज़ के रोल हैं। ठीक है, ये छोटा साइज़ नहीं है, आप छोटा पैन यूज़ करेंगे तो आपके 24 बन जाएंगे। क्योंकि मेरा 14 इंच का पैन है इसलिए मेरे पास ये बड़े रोल्स बने हैं। अब ये यानी कि 4 अंडों में 14 बन गए हैं। अब मैं इनको आपको फ्राई करके दिखाती हूँ कि किस तरह आपने इनको फ्राई करना है। ये आपने पैन में थोड़ा सा ऑयल, बस इतना सा ऑयल डालना है। ठीक है, जब ये तेल गर्म हो जाएगा तो फिर आपने इसमें वो जो है रोल अपने रख देंगे। अभी मैं सिर्फ 3 फ्राई कर रही हूँ। ठीक है, ये ज़रा ऑयल गर्म हो जाए, जब ये इसमें से स्मोक रिलीज़ होना शुरू हो जाएगा, ये हीट अप हो जाएगा, तो हम फिर चूल्हे की आंच कम कर देंगे। अब ये देखिए, ये हमारा पैन गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ये अपने रोल्स ऐसे रख देंगे। इनकी सबसे अच्छी बात ये है कि ऑयली नहीं होते, फुली न्यूट्रिएंट हैं और बच्चे और बड़े दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं। आप फिलिंग अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। ठीक है, अंडा, गोश्त, ये सब, अंडे में आपकी क्या होती है प्रोटीन्स, गोश्त में भी प्रोटीन। ठीक है, जब आप अंडे, मैदे और कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर बनाते हैं ना तो वो बहुत हेल्दी होते हैं। लोग जो हैं वो रोल पट्टी लेके उसके रोल बनाने शुरू कर देते हैं, वो बहुत मैदे पे हमारा बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारे स्टमक को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए। फिर आप उन्हें डीप फ्राई करते हैं समोसों की तरह, तो वो भी बहुत नुकसानदेह है। तो मैं तो हमेशा इसी तरह यानी लाइट सा जो है ये ऑयल ग्रीस कर लिया हमने पैन को, और बस इनको हमने जब ये थोड़े से गोल्डन हो जाएंगे
तो हम इसको पलट देंगे। आप यहाँ से आप देखती रहिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छी किस्म की, ये देखें ये हमारे, ये देखें ये आपने जल्दी से, और आँच आपने जो है ज़्यादा नहीं करनी है, ठीक है। ये आँच आपकी कम होनी चाहिए। ये अब आपने इनको साइडों से भी पकाना है, तो ये आप प्रॉन्ग ले लें, आप इसको ऐसे यहाँ से पकड़ के इस साइड से ऐसे रखते हैं, फिर ये साइडों से भी पक जाएंगे। ये इधर से ऐसे सारी साइड से आप पकाते हैं, चारों साइड से, क्योंकि ये हमारा जो कवर है ये बहुत ही बारीक सा होता है, ठीक है। इसको हमने सारा कुक किया हुआ है, मोटी सी लेयर नहीं है जैसे आम रोल्स होते हैं, इतने मोटे मोटे हज़म ही नहीं होते। ये कितनी खूबसूरत सी लुक आ रही है, सुभान अल्लाह। तो ये आपके मज़ेदार से रोल तैयार हो चुके हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे और बनाने के बाद मुझे टेस्ट करके ज़रूर बताएंगे। काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ये आपका हमारे साथ क्या होता है, प्यार होता है, आप किसी की हेल्प करते हैं, आपके ऊपर ये बर्डन नहीं होता, लेकिन एक नेकी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो ये मज़ेदार से फ्रेंच एग रोल जो है तैयार है। इन रोल्स के साथ मैं स्पेशल डिप एक बनाती हूँ। ये मैंने 2 चम्मच केचप ली है, इसमें 1 टेबलस्पून मैं मायोनीज़ ऐड करूँगी। ये एक गार्लिक क्लोव लेकर, लहसुन का जवा लेकर उसमें मैंने बारीक बारीक काट लिया है, ये हम इसमें ऐड करेंगे। और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और फिर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना है। ये देखें, ये थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की। अब बस हमने इसको अच्छे तरह से मिक्स करना है। और ये डिप जो है इन रोल्स के साथ बहुत ही मज़े की लगती है, तो ये आपने इस तरह बना लेनी है। आप तो मुझे गार्लिक पाउडर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं फ्रेश गार्लिक जो है वो हमेशा यूज़ करती हूँ। ये देखें, ये हमारी डिप है जो इन रोल्स के साथ बनाते हैं। अगर आपके पास मस्टर्ड पेस्ट हो तो आप मस्टर्ड पेस्ट भी डाल सकते हैं। आपने रेशो वही रखनी है, 2 टेबलस्पून केचप, 1 टेबलस्पून मायोनीज़ और हाफ़ टेबलस्पून मस्टर्ड सॉस, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।